वजन में थोड़े हल्के और छोटे नजर नहीं आ रहे? लगता है वो दुकानदार ने पॉलिश करते करते मैंने गहनों के सोने पर भी हाथ सफा कर दिया। आज मैं कल देखती हूँ उसको। मैं मुझे फंसाता है। कितना सुंदर लग रहा है। अरे वाह, आज तो ये गहने वहने पहन रही है। लगता है इसके अंदर की पहले वाली सविता जाग गई है। मानव और अर्चना को भी यहाँ होना चाहिए था। क्या अच्छा खासा नजारा मिस किया दोनों ने। शादी के बाद पहली बार गहनों से लदी हुई देख रहा हूँ तुम्हें। मैं अभी हिसाब किताब कर रही हूँ। शादी के 30 सालों में मुझे क्या मिला। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मानो आज तो कमाल हो गया अर्चना। इतने महीनों से हम तीनों को जो काम नहीं हो रहा था ना, वो सोने के गहनों ने किया। आज सविता का ये रूप मैंने कितने महीनों के बाद देखा। अर्चना, लगता है ये तेरा आइडिया है। लेकिन हुआ क्या होगा? सही कहा बाबा, ये जो हो रहा है बिल्कुल अर्चना की वजह से हो रहा है। अभी कुछ देर पहले इसने जो किया है उसी का असर। अच्छा, ऐसा क्या किया अर्चना ने? बाबा, अभी कुछ देर पहले मैं एक ज्वेलरी शॉप में गए थे। शुक्रिया अर्चना, सविता के लिए तुम जो भी कर रही हो। सविता ने इस जन्म में कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसने पिछले जन्म में बहुत बड़ा पुण्य का काम किया होगा। इसलिए इस जन्म में उसके आसपास तेरे जैसे अच्छे लोग उसे मिले हैं। लेकिन बदकिस्मती से उसे इस अच्छाई का एहसास नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ उसे बहुत जल्द इसका एहसास हो जाएगा। मैं जानती हूँ बाबा, इसीलिए तो मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं जानती हूँ अभी मुझे और मेहनत करनी है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आई को जल्द से जल्द ठीक कर ही दूंगी। और इसमें हम तुम्हारा साथ हमेशा देंगे। पता नहीं अजीत ने बंधु को हम दोनों के झगड़े के बारे में क्या बताया होगा, लेकिन अगर बताया होता तो वो अब तक कुछ ना कुछ जरूर बोलते। शायद नहीं बताया। मैं क्या करूं? उसको बताऊं कि नहीं? ना बताऊं तो इसमें बंधु का ही नुकसान है, और अगर बता दूं तो हो सकता है पति पत्नी के बीच में कुछ ऊंच नीच। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है अजीत के बारे में। अजीत के बारे में क्या बात करनी है? दादा, कल मैं और अजीत खरीदी के लिए एक दुकान पर गए थे। वहाँ मुझे एक सलवार सूट पसंद आया जिसकी कीमत 15,000 थी। मैंने सोचा इतना महंगा है तो मैंने खरीदने का इरादा बदल दिया। उस बात को लेकर दुकानदार ने अजीत को बहुत कुछ सुनाया, बहुत उल्टा सीधा कहा। अजीत बहुत हर्ट हुए, उन्हें बहुत बुरा लगा। और फिर शाम को अचानक अजीत ने मुझे वही सूट लाकर वापस दिया। दादा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अजीत के पास इतने पैसे आए कहाँ से, और पता नहीं कहीं वो दोबारा से कोई बुरा काम तो नहीं करने लगे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है दादा। वो पैसे मैंने ही उससे दिए थे। वो मेरे पास आया और उसने मुझे इस सब के बारे में बताया, तो मैंने पैसे दिए और मैंने उससे कहा कि हम गरीब में है कोई बात नहीं, लेकिन पैसे हम भी दे सकते हैं, तू चिंता मत कर। ओह थैंक गॉड दादा, आपने तो मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। पता नहीं मैं क्या क्या सोच रही थी। चल, मुझे अजीत से बात करनी होगी। गलत रास्ते पर जाने से रोकना होगा उसे। वो इस तरह अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि आज उसकी जिंदगी उसकी अकेले की नहीं,
उसके साथ मेरी बहन की जिंदगी भी जुड़ चुकी है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन के साथ कुछ गलत हो। बस मानो, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। मुझे नहीं पता, मुझे किसी भी हालत में वो हार चाहिए। मुझे वो हार बहुत अच्छा लगा है मानो। अब आप कैसे मैनेज करते हैं, क्या करते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन अब और इंतजार नहीं होता मुझसे मानो। प्लीज वो हार मुझे चाहिए। अर्चना, मैं भी वो तुम्हें हार देना चाहता हूँ, लेकिन वो हार बहुत महंगा है अर्चना। मैं कहाँ से लाके दूं? मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। बस मानो, यही बहाना होता है आपका रोज का। मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अरे जब कुछ अफोर्ड ही नहीं कर सकते, मुझे शादी क्यों की? इतनी इतनी सी चीजों को भी मुझे रो रो के मांगना पड़ता है। मुझे नहीं पता मानो, मुझे वो हार चाहिए, मतलब चाहिए। अब वो आप कहाँ से लाते हैं वो आप देखिए। आपकी लाइन है, आपकी लाइन है। वही मैं कह रहा हूँ ना अर्चना, इंसान के जितने बड़े पैर होते हैं उतना ही चादर फैलाना चाहिए। मैं कहाँ से पैसे लेके आऊँ अर्चना? मैं अपनी इच्छाओं को और नहीं मार सकती मानव। मैंने कहा ना, मुझे वो हार चाहिए। अगर आप वो हार नहीं देगी ना तो मैं खाना छोड़ दूंगी। देखो अर्चना, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। तुम मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं पैसे इकट्ठे करता हूँ, मैं तुम्हें हार लाके देता हूँ, लेकिन अभी नहीं दे सकता अर्चना। मानव प्लीज, मुझे वो हार अभी चाहिए। मैंने वो हार देखा ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं पता आप कहाँ से लाते हैं, लेकिन वो हार मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। अर्चना मानव, बंद करो किच-किच। तुम इस घर का किराया देते हो, इसका मतलब इस घर के मालिक नहीं हो। ये तुम्हारा तमाशा, ये आवाज मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। मेरा सच्चू अंदर सोया है, वो जग जाएगा ना तो जाओ, जो भी करना है मेरे घर के बाहर जाके करो। मुझे मेरे घर में शोर शराबा जरा भी पसंद नहीं है, समझे ना? आई तूने तो डरा दिया मुझे। तू ऐसा क्यों घूर रही है मुझे? हाँ, देख रही हूँ तू क्या कर रहा है। मैं ये देख रही हूँ कि तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए। कुछ पूछ रही मैं तुझसे, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं तूने उन लफूंगे दोस्तों के साथ मिलकर कोई गलत काम तो नहीं किया है ना? क्या बात कर रही तू? मैं कोई गलत काम करूंगा क्या? और उन दोस्तों की तो शक्ल देखी नहीं मैं बरसों से। रहा सवाल उन पैसों का, तो मैंने पैसे मार्केट से ब्याज पे उठाए। ब्याज पर? क्यों? एक मिनट, अब मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है। तूने ये पैसे मानो के लिए तो नहीं उठाए ना ब्याज पर? भाई, मानव के लिए क्यों उठाऊंगा पैसे? ये पैसे मैंने अपने लिए उठाए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि इन पैसों से कुछ नया काम शुरू करूँ। नया काम? क्यों? तू नया काम शुरू करने की क्यों सोच रहा है? और तू जो मानो के साथ कर रहा है उसका क्या? भाई, वो काम तो चलता रहेगा, लेकिन क्या है ना कि मेरा दिल नहीं लग रहा उस काम में। क्यों? दिल क्यों नहीं लग रहा है तेरा? कहीं मानो से तो तेरा झगड़ा नहीं हुआ ना? अच्छा, तेरी खामोशी का मतलब समझ गई मैं। मैंने तुझे पहले ही बताया था, मानो तेरे लिए सही आदमी नहीं है, तू उसके साथ काम मत कर। देखा, उसका मतलब निकल गया तो तेरा इस्तेमाल करके उसने तुझे फेंक दिया। अब तो तेरी अकल ठिकाने आएगी, है ना? चलो, दुर्घटना से देरी बली। अब तो एक काम कर, इन्हीं पैसों से वही बिजनेस शुरू कर जो मानो करता है, और उससे ज्यादा कामयाब और उससे बड़ा बन के दिखा। उसे दिखा दे अजीत क्या चीज है। अरे मानव के बारे में आई कितना गलत सोच रही है। दरअसल वो ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छा इंसान है वो। मुझे उससे झगड़ना नहीं चाहिए था। मानो चाहे कैसा भी हो, आखिर वो दोस्त है मेरा। आई तू यहाँ बैठ, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं।
लेना है। ये क्या है मानव? जब मैंने आपसे कहा कि मुझे हार चाहिए, तब आपने मुझे हार नहीं दिया और ये कहकर टाल दिया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है और अपनी आई को इसी तरह हारों से लादे जा रहे हैं। आज आपने मेरा यकीन तोड़ दिया है। मुझे ऐसा लगता था कि जिंदगी में आप सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन नहीं। आज भी आप अपनी आई से उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। लेकिन मैं भी चुप रहने वालों में से नहीं हूं। मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। अगर आपने अपनी मर्जी से मुझे मेरा हक नहीं दिया ना, तो मैं हक छीन लूंगी और ये हाथ किसी और के गले में नहीं पड़ने दूंगी, मतलब नहीं पड़ने दूंगी। लाइए, मुझे दीजिए। बस करो अर्जुन। आई सुनना, ले ले आई। देख, मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपनी खुशी के लिए ले ले। देखा, मैं जानता हूँ तू मुझसे गुस्सा है, लेकिन आई उस गुस्से की खातिर अपनी चाहत को मत मार। आई ले, रख लेना आई। ठीक है, मैं सार को यही छोड़ के जा रहा हूं। तुझे रखना है तो रख, फेंकना है तो फेंक दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है, अगर तू ये नहीं लेगी ना, तो याद रखना ये हार मेरे काम का भी नहीं। I'm sorry यार, I'm really sorry। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैंने खामखा तुमसे झगड़ा मोल लिया उस दिन। एक्चुअली गलती मेरी थी, मैं मानता हूं। एक्चुअली मेरे पास सफाई देने के लिए कुछ भी नहीं है। बस तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। जानबूझ के गलती करते हो और फिर माफी मांगते हो, इसका क्या मतलब है अजीत? इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूं। पता है क्यों? क्योंकि तुम मेरी बहन के पति हो और अब मैं तुमसे नाराज रहा, तुमसे बात नहीं की तो उसे बुरा लगेगा, सिर्फ इसलिए। लेकिन अगर आगे से ऐसा किया ना, तो देखना। नहीं मानो, आगे से ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस। आगे से मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। बस मानो, एक विनती है। तुम ये पैसे रख लो प्लीज। ये पैसे रख लो, अपने धंधे में लगा दो। हमारा बिजनेस हम बड़ा करेंगे इस पैसे से। मैंने तुमसे कहा है ना, मैं ये पैसे अपने बिजनेस में नहीं यूज करूंगा। इस बिजनेस में सिर्फ वो पैसे यूज होंगे जो मेहनत से कमाए गए। लेकिन मानो, आगे इस बारे में बात मत करो जीत, प्लीज रख लो ये अपने पैसे। अरे, इसमें तो 15,000 रुपए कम है। ऐसे कैसे हो सकता दादा? तू अपना दिखा, टैली करके देख। कलेक्शन है? हाँ। देख अजीत,
TCR रिपोर्ट के मुताबिक 24 तारीख को 20,000 रुपए का कलेक्शन हुआ था और बैंक में 5,000 रुपए है। 15,000 रुपए का है। 24 तारीख को मैं ये पैसा रख और बैंक में डिपॉजिट कर दे। मुझे एक जरूरी काम से जाना है। अरे हाँ शिबू, याद है उस दिन मैंने तुझे बैंक में डिपॉजिट करने के लिए पैसे दिए थे 20,000 रुपए। हाँ याद है, तुम दोनों साथ में गए थे। हाँ मामला क्या है? मामला तो इनसे पूछिए ना। इन्होंने 5,000 रुपए दिए थे बैंक में जमा करने के लिए। और दादा मुझे तो मालूम भी नहीं कलेक्शन था कितना। शिबू तू क्या बकवास कर रहा है? अगर तू मजाक कर रहा है ना तो यही खत्म कर। ये देख मेरे साथ डबल गेम मत खेल, समझा? मैंने तुझे पूरे 20,000 रुपए दिए थे। बोल बाकी के पैसे कहाँ गए? अरे मुझे क्या पता कहाँ पे गए पैसे। आपकी तरह जुआ नहीं खेलता हूँ दादा मैं। शिबू रसीद है मेरे पास दादा, ये रही। दादा ये देखो, ये रही 5,000 रुपए की बैंक की रसीद और ये अजीत दादा के साइन। साइन? ये लो, मैं किसी किराएदार से तोहफा वगैरह नहीं लेती। आई तुझे तो ये हार अच्छा लगा था ना। मुझे माफ करना ही, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैं देखना चाहता था कि तू क्या करती है इस हार के साथ। और आई मैं सच कहता हूं, तू जब ये हार पहन के गा रही थी ना, बहुत अच्छा लगा है। रख लेना, तुझे अच्छा लगा ना? हाँ बेटा, मैं खुश थी एक पल के लिए, लेकिन मुझे पता है मेरे बेटे की इतनी हैसियत नहीं है कि इतना कीमती हार वो अपनी आई को पहना सके। मुझे पता है उसने खुद अपने को तकलीफ में डालकर ही अपने आई के लिए लाया है। अगर पापा मुझे मौका दे तो मैं तेरा सहारा बनना चाहती हूँ, ना कि तेरा सिर दर्द। तो प्लीज बाबा का अच्छे से ख्याल रखना, और अगर वो दवाई के लिए नाटक करे ना तो जबरदस्ती उनके मुंह में डाल देना। वो तो मैं कर लूंगी अर्जुन, लेकिन मुझे बता तेरी गृहस्थी कैसे चल रही है? सविता तई पूरी तरह ठीक हुई कि नहीं? आई पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो ही जाएंगे। तुझे पता है वो आजकल छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करने लगी, जैसे वो पहले क्या करती थी, और मैं बहुत खुश हूँ वो सारी चीजें देखकर। बस पप्पा से यही प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैं भी चाहती हूँ कि पापा तेरी इच्छा पूरी करें, लेकिन अर्जुन तूने कभी ये सोचा है कि एक बार वो ठीक हो जाएगी तो क्या वो तुझे अपने साथ एक छत के नीचे रहने देगी, या पहले की तरह तुझे घर से बाहर निकाल देगी? पता नहीं है, मैंने इन सारी बातों के बारे में सोचा ही नहीं। वो ठीक होने के बाद देखेंगे वो क्या करती है। वो मुझे घर में रखती है, वो बाहर निकालती है, उनकी मर्जी है। और वैसे भी मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ ना, ये सिर्फ मानव की खुशी के लिए, और ये तू जानती है ना। मैं जानती हूँ अर्जुन, लेकिन हर बार तू मानव की खुशी की आड़ में सविता तई की गलतियों को भुला क्यों देती है? देखो इस बार ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि वो तुम्हारे एहसानों की परवाह ही नहीं करती। ठीक है ना, इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मैं आई पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ। जैसी तू मेरी आई है वैसे ही वो भी मेरी आई है, और इस हालत में मैं उन्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना। मैं जानती थी कि तू मेरी बात नहीं सुनेगी। अगर तेरी सास 1 गुना जिद्दी है ना तो तू 10 गुना जिद्दी है, लेकिन इस बार मेरी भी बात सुन ले। इतना कुछ करने के बाद भी अगर उन्होंने तुम्हें तुम्हारा हक नहीं दिया ना, तो मैं तो उनसे रिश्ता ही तोड़ दूंगी। आई प्लीज तो ऐसी बात क्यों कर रही है? ठीक ही तो कह रही हूँ ना, बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने उनको।
आओ। नहीं, इन्हें जगाना ठीक नहीं होगा। अभी अभी दवाई लेकर सोए, जाने दो। लगता है आई गहरी नींद में। अभी उठेंगी तो बेवजह नींद भी खराब हो जाएगी। इससे अच्छा है कि सच्चू को देखा? नहीं देखा। नहीं देखा? ओ दादा दादा दादा, मेरे सच्चू को देखा? नहीं देखा। अरे दो। कहाँ होगा मेरा बच्चा? क्या मैं भूल आई उसे? मेरे समझ में क्यों नहीं आता है? मेरा बच्चा बोल भी नहीं सकता। भूख लगी तो किसे बोलेगा? मेरे सच्चू को मेरी वजह से क्या क्या भुगतना पड़ेगा। भगवान मुझे माफ भी नहीं करेगा। भगवान, मेरे से गलती हो गई। भगवान, सच्चू तुम्हारे बिस्तर पे कैसा आया? आई वो रात को सच्चू बहुत रो रहा था, तो मैं उसे यहाँ ले आई शांत कराने के लिए। वो शांत हो गया तो मेरे पास लाके दिया क्यों नहीं? आई वो यहीं सो गया, शांत होते थे इसलिए। आजा आजा आजा। मेरे सच्चू के बारे में इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। उसकी आजी अभी तक जिंदा है, समझी ना? वो उसके लिए जाग भी सकती है। आइंदा मेरा सच्चू रोए या चिल्लाए, उसको हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सोना मेरा बुच्चू कलेगा। बुच्चू कलने के बाद हम पाउडर लगाएंगे। हाँ बैठेगा? बुच्चू कलेगा ना? हाँ? ये लो टॉवेल लिया मेरा सोना। अरे भगवान, देखी तेरी दादी बुलक्कड़। मैं सब लाई और साबु लाना भूल गई। तू बैठ, मैं तेरा साबु लेके आती हूँ। लाती है? बैठ, मैं आती है साबुन लेके। मेरा सोनू साबु ला। सोनू कहाँ गया मेरा? नो मेरा बच्चा। अरे कितना
देखिए ना सचिन कितना रो रहा है। मैं कितना उसे संभालने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन सुन ही नहीं रहा है। आप कैसे नहला देती है इसे? मैंने तुझे कितनी बार बोला मेरे सच्चू का हाथ मत लगा। चल उठ, मैं नहलाती हूँ। अरे नहीं मैं कुछ जरूरत नहीं है। तुझे बोला ना एक बार हाथ नहीं लगाने का, क्यों हाथ लगाती उसको? ये मेरा बच्चा है। माधुरी दूसरी बार धर्मेश के बच्चे की माँ बनने वाली। वैशु, मैं कब से तुझे यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देख, माधुरी को जो चाहिए था वो उसे मिल चुका है। तुझे पता है वो यहाँ से जा रही थी, लेकिन वो सिर्फ तेरे लिए रुकी ताकि वो तुझे इंसाफ दिला सके। कौन सा इंसाफ था ये? और ये कैसा इंसाफ? माधुरी को जो चाहिए था वो उसे मिल गया, लेकिन जो मुझे चाहिए था उसका क्या? वो तो ना ही मुझे कभी मिला और ना ही मुझे कभी मिलेगा। ताई, तुझे इसके आने वाले बच्चे की परवाह है, लेकिन मेरे आने वाले बच्चे की कोई परवाह नहीं है ना ताई। अरे इस पर भी तो बुरा असर हो रहा है ना ताई। हाँ, फिर उसके लिए एक अलग न्याय और मेरे लिए एक अलग न्याय। ऐसा नहीं है वैशु, मैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं करी। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि सारी चीजें जल्द से जल्द खत्म हो जाए और तू अपनी जिंदगी सुखी से जी। और एक बात और सच है ना वैशु, कि तेरा ध्यान रखने के लिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं। मैं हूँ, आई है और वर्षु है, बाबा है, कितने सारे लोग हैं। लेकिन माधुरी वो बिल्कुल अकेली है। उसके पास कोई सहारा नहीं है ना? उसके पास सहारा है ना? एक काम करते, तू जा, तू उसे सहारा दे। तू मेरे बारे में मत सोच, मेरी फिक्र मत कर। मैं अपना देख लूंगी। मैं जानती हूँ कि ये लड़ाई मेरी है और मुझे उससे लड़ना है। वैशु, मेरी बात समझने की कोशिश कर। आप समझने के लिए कुछ बचा ही नहीं है ताई। जो सब है वो सामने है ताई। अभी भी वक्त है, मेरी बात मान। मुझे किसी की कोई बात नहीं माननी। अब मुझे जो करना है ना वो मैं करके रहूंगी। अरे बस भी करो, आपस में कितना झगड़ा करोगी? यही तो मैं कह रही हूँ आई से, लेकिन ये मानने कोई तैयार नहीं। तू चिंता मत कर, मैं उससे बात करती हूँ। माधुरी, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।